जय हिंद साथियों। मैं लोकेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से यूपीएसआई के तेजस्वी बैच में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है, अनुपात समानुपात की आज हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लास कवर कर ली। उन 4 में हमने पढ़ा था कि इसका बेसिक क्या है, क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, कैसे इनका सॉल्यूशन होता है, वो सारी चीज हमने जानी। आज हम जानेंगे क्वेश्चनों को कैसे उड़ाया जाता है। ठीक है साथियों, एग्जाम समय में मतलब एग्जाम टाइम में हम बैठेंगे, कैसे समय बचाया जाता है। तो साथियों, चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक हीरे का मूल्य उसके बाहर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1 2 3 4, यानी कि हीरे का कुछ आकार होगा और वो इतने भागों में टूट गया के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 की हानि हुई तो मूल्य मतलब मूल हीरे का जो उसका स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में जो मूल्य था वो क्या था, मूल हीरे का। ठीक है, स्टार्टिंग की कीमत पूछ रहा है। देखो, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, यानी जो स्टार्टिंग में इसका आकार होगा कितना होगा? 10। अब जो इसका आकार है वो है 1 2 3 4। ये 10 जो इन भागों में टूट गया 4 3 2 1 में। बात यहां तक समझ में आई। अब यहां इसने कहा था भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि वर्ग के। तो इसका जब मैं वर्ग करूंगा कितना हो जाएगा? 100। बात क्लियर? अब इनका वर्ग करके देख लो। 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 16 9 25, 25 4 29 और 1 30। अब जो निकल के आया कितना बचा? हीरा हीरा कितना बचा? 30। और यहाँ जो हीरा होना चाहिए था कितना होना होना चाहिए था? 100। तो कितना कम हो गया? 70 कम हो गया, नहीं हो गया? 70 कम हो गया। अब मैं ये कह सकता हूं, 70 की वैल्यू 70,000 है। यानी जो हमारे हिसाब से हानि हुई 70 की हुई, इनके हिसाब से जो हानि हुई 70,000 की हुई। तो 70 की वैल्यू 70,000 है या नहीं है? 70,000 है। 100 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि स्टार्टिंग में 100 था। एक्स 70 से 70 खत्म करो, कितनी जीरो बची? 3 3 जीरो लगा दो, मूल्य आ जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा और पानी बराबर हो। यानी कि मदिरा 3 भाग था मदिरा का, मतलब कोई बोतल थी जिसमें 5 लीटर मदिरा थी और 250 ग्राम यानी पाव पानी था। जब मिक्स होगा, अब जब हम उसमें से निकालेंगे तो जिस चीज की मात्रा ज्यादा होगी वो ज्यादा ही तो आएगी। ये थोड़ी ही हमने उसमें से 250 ग्राम चीज निकाली 250 ग्राम पानी आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है भाई। जिसकी मात्रा जितनी होगी इतना ही आएगा। तो कर लो भाई, 3 है। अब मदिरा 3 थी तो इसमें से जब मैं निकाल लूंगा तो मैंने बताया ना, जिसकी मात्रा जितनी इतनी निकलेगी। 3 में से कितना निकलेगा? 3x बराबर पानी 1 है, पानी में से कितना निकलेगा? 1x। अब कह रहा है जितना निकाला इतना ही पानी डाल दो, तो पानी कितने डालेंगे हम? 4x। ठीक है, 4x क्यों? क्योंकि 3 ये था 1 ये था, हमने 4x निकाला, 4x पानी डाल दिया। अब देखो, 1 में इधर लेके आऊंगा कितना बचेगा? 2। 3x में इधर ले जाऊंगा कितना हो जाएगा? 2x। 3x इधर ले जाऊंगा भाई, 3 ये 4 ये 7, 7x में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6x। और x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। बात क्लियर? तो हमने कितना भाग निकाला और कितना डाला? 1/3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो बात यहां तक क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम क्वेश्चनों को इसी तरीके से करेंगे, लगेगा ऑप्शन से उड़ाना चाहिए ऑप्शन से उड़ाएंगे, लगेगा कराना चाहिए कराएंगे। क्योंकि कहीं कहीं कहानी ऐसी हो जाती है कि ऑप्शन समझ में नहीं आता। हो सकता है हमारी समझ में नहीं आ रहा हो, आपकी समझ में आ जाए, है ना? हो सकता है आपकी समझ में ना आए, हमारी में आ जाए। हो सकता है किसी की में भी ना आए, हो ही ना रहा हो क्वेश्चन ऑप्शन से। ठीक है साथियों, तो कुछ भी हो सकता है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। चलो, संपूर्ण पृथ्वी पर धल और पानी का अनुपात 1 2 था। यही संपूर्ण पृथ्वी पृथ्वी होगी, उसका आकार ये होगा भाई, गोली तो होगा एक तरह से, उत्तरी अर्ध गोलार्ध पर यह अनुपात, यानी उत्तरी जो था
उत्तर में, ठीक है। 2 3 है, कितना है, यानी कि इसके दो हिस्से कर लो, एक तरफ 2 3 हो गया, दूसरी तरफ दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात ये पूछा हमसे, यूं मान लो इतना हमसे पूछा है। भाई आधा तो हमारे पास है, आधा हमारे पास नहीं है, तो हमसे जो नहीं है वही तो पूछा है। अब इसने पूरे का दे दिया, पूरे का जो अनुपात है 1/2 है। कितना पूरे का, 1/2। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहां इसने कहा था 1/2 है, पूरे का है ये, पूरे का 1/2। उत्तरी का कितना था, 2/3। अब हम आपको एक ही चीज समझाते हैं, देखो एक ही चीज समझाते हैं। इनका योग कितना हुआ, 3। इनका योग कितना हुआ, 5। भाई 2 और 3 का योग 5, 1 और 2 का योग जो है 3, 5 3 का एलसीएम कितना हुआ, 15। कितना हुआ, 15। अब ये मान लो जो 15 है ये हमारे आधे भाग की वैल्यू है, कितनी, आधे की। भाई दोनों का एलसीएम लिया मैंने, 15 आ गया, ये आधे भाग की वैल्यू है। तब पूरे की कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है मेरे भाइयों, कितनी हो जाएगी, 30। अब देखो, अब हमें यहां से पता लग गया कि आधे भाग की वैल्यू है 15, तो ऑप्शंस में देख लो 15 किस किस का योग बैठ रहा है। 4 1 15, 4 4 15, 11 4 15, यानी कि ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ए और सी में से एक हो सकता है ना। अब ऑप्शंस दो आगे, तो आगे करते हैं सवाल को। इनका योग कितना था, 3, 3 धाम 30, 10 बार गया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। इसके जो अनुपात बनेंगे 10 और 20। पूरी पृथ्वी के जो अनुपात बनेंगे कितने बनेंगे, 10 और 20। बात समझ में आई। अब देखो इसका योग 5, 5 तिया 15, 3 बार गया, 3 दूनी 6, कितना, 3 दूनी 6 अनुपात, और 3 तिया 9। यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध था, उत्तरी गोलार्ध का अनुपात बना 6 9। यदि मैं संपूर्ण पृथ्वी में से इसे घटा दूंगा तो दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बात समझ में आई ना, बिल्कुल। अब 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4। और 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 11। जो हमारा अनुपात आएगा कितना आएगा, 4/11। तो राइट आंसर कितना हमारा, 4/11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो धातुओं जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात कितना हो, 3:1 हो। कितना, 3:1। देखो इसे मैं कर लेता हूं, ये कितना है, 2:1 है, तो मैं जिंक तथा तांबे का अनुपात, कोई भी एक चीज ऊपर ले लो, जिंक ले लो तांबा ले लो, मैं जिंक ले लेता हूं, तो 2/3 आ जाएगा। भाई टोटल मैंने नीचे लिख दिया 2 और 1 3, और जो जिंक ऊपर लिख दिया, ये कितना आ जाएगा, 4/5। ये कितना हो जाएगा, 3/4। तो बात यहां तक क्लियर। अब देखो 3 का 4 का 15 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया, 60। 60 की यहां गुणा कर दो, 60 की यहां गुणा कर दो, और 60 की ही यहां गुणा कर दो। कितनी बार गया, 15 बार। कितनी बार गया, 20 बार। कितनी बार गया, 12 बार। अब देखो जो अनुपात बनेंगे, कितना, 20 दूनी 40, 12 चौक 48, और 15 दिया 45। 48 और 5 का अंतर कितना आया, 3। 40 और 45 का अंतर कितना आया, 5। अनुपात बन गया 3:5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। समझ में आया साथियों, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:14 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघालना होगा, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है 24 किलोग्राम तांबे के साथ, ये तांबा है, और ये हमारा तांबा कौन सा था, तांबा था जिंक। यहाँ कितना था तांबा, 9। भाई 9 के साथ कितना मिला रहा है, 24। 4, 4 के साथ कितना मिला होगा, x कर लो। 3 तिया 9, 3 धाम 30, 8 चौक 32, 32/3, x बराबर 3 धाम 30, 2/3। बात आई समझ में। आज हम उड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आज हमारी 5वीं क्लास है, अब से लो थोड़ी रहेंगे। अब तक तो बहुत समझ में आ गया होगा। कितना आया, 10 सही, 2/3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है साथियों, तो समझ में आया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3 5 8 है। इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 25% की वृद्धि हुई। कितने की, 20 40 25 की वृद्धि हुई।
हो तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब देखो कैसे निकालेंगे अनुपात। भाई 3 का कितना बढ़ाया इसने, 120%। 100 लिखो मत लिखो, हम तो लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि जब तीनों में 100 लिखेंगे 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए मत ही लिखो। ठीक है। 5 का कितना बढ़ाया इसने, 5 का 140%, यानी 40% बढ़ाया तो 140 की वैल्यू निकालेंगे। 8 का कितना बढ़ाया, 25%, यानी कि 125। तो बात यहां तक क्लियर। अब देखो इनमें कोई यूनिक डिजिट है, यूनिक डिजिट दिख रही है तुम्हें, यहां दिख रही होगी तुम, 140। 140 क्या 7 से घटे, 7 एक ऐसा अंक है, मतलब अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जो लास्ट में किसी से ना घटे। तो जब भी यहाँ कट के आवेगा तो 7 आवेगा। कितना आवेगा, 7। अब देखो जो बी ऑप्शन से 7 से घटेगा, पहला कट रहा है, सी नहीं कट रहा, बी नहीं कट रहा, यानी दोनों गलत। ए और डी कट रहे हैं। अब आगे हमें, यदि हमें यहाँ मिल जाता हमें हमारा आंसर, तो हम यहीं रुक जाते। अब हमें आगे करना पड़ेगा, तो काट लो। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 से 25 बार। ठीक है साथियों, आगे आगे कट रहा है, काट लो। 2 से, 2 से 12 बार, 2 से 14 बार, और 2 से 4 बार। फिर कट रहा है, या फिर 2 से कट जाएगा। 12 तिया 36, सीधा सीधा लिख दो, देखो 36, 14 पंजा 70, और 25 चौका 100। अब ये कट जाएगा, काट लेंगे तो 18, 35, 50। कितना आ जाएगा, 18, 35, 50। ऑप्शन नंबर ए, 18, 35, 50 करना पड़ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों में विद्यार्थियों क्रम से 4-5 के अनुपात में थे, यानी कि कला कला थी और वाणिज्य था, दो सब्जेक्ट थे। ठीक है। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी दोबारा प्रवेश लेने पर, यानी वाणिज्य में 65 और आ गई। ठीक है साथियों, लेने पर यह अनुपात 8-11 हो गया। कितना, 8-11। कह रहा कला के संकाय में कितने विद्यार्थी थे, है कितने, कला में। अब देखो कैसे करेंगे। भाई कितने आए, 65 आए। ठीक है। कितना अनुपात था इनका, 4-5। पहले था 4-5, और अब है कितना, 8-11। कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं, तो ये प्रेजेंट में पूछ रहा कितने हैं, प्रेजेंट में पूछ रहा है ना, कितने हैं। तो कला में कितने, 8, और वाणिज्य में कितने, 11। अब हमें कला में देखने 8, जो संख्या हमारी 8 से कट जाएगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बार ट्राई करें। 8 से 48, 8 पंजे 40 कट गई, 65 नहीं कट रही, 71, 5 है तो विषम में वैसे नहीं कटेगी, और 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 56, 4 7 76 नहीं कटेगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां जरूरत पड़ेगी वहां निकाल लेंगे, जहां ना पड़ेगी वहां उड़ेंगे। कैसे करना, ये भी तो हमें सीखना है ना। तो आज की क्लास हमारी सीखने के लिए है। एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात कितना है, 3-4 है। अंश में 9 घटाने पर नई नई भिन्न, यानी नई मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। यानी जो नई भिन्न है, जो नई भिन्न है वो मूल भिन्न का 2/3 हो रही है। कितनी, 2/3। देखो यहाँ 3-4 अनुपात है, यहाँ कितना, 2-3 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं तुम्हें। जब भी अनुपात 1-1 कम होगा, 1-1 अनुपात जब भी कम होगा, कहीं भी कम होगा, कोई फर्क ना पड़ेगा, जितना घटाने या जोड़ने पे कहेगा ना, यो मान लो हमारा मान वही आएगा, कितना, 9। अब 9 आंसर नहीं है, कभी ये सोचो 9 आंसर है। जो हमारा 9 आवेगा उसकी गुणा इसमें करो, और उसकी इसमें करो, तो कितना हो जाएगा, 9 3 27। अंश कितना हो जाएगा, 27। 9 चौक 36, हर कितना हो जाएगा, 36। क्या पूछ रहा है, मूल भिन्न का अंश कितना, 27 हो जाता। अब ऐसे क्यों आता है, मतलब ये ऐसे ही क्यों आता है, ऐसे इसलिए आता है, देखो मैंने तुम्हें तरीका बताया था ना पहले, 3-4 है, 2-3 है। बाकी आज तो हमारी क्लास है तरीका बताने के नहीं है, तरीके तो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं जब बात आई गई। तो देखो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, इन दोनों का अंतर 1 है, 1 की गुणा मुझे 9 में करनी है, और इन दोनों के अंतर का भाग देना, तो ये 9 ही आता है। कितना, 9। यह कुछ भी होता, 3-4 की जगह 5-7, मतलब 5-6 होता, नीचे 6-7 होता, कुछ भी होता, अंतर 1-1 आता और वही बचता। अब जो आता है हम उसकी गुणा इधर कर देते हैं। ठीक है, मूल भिन्न में। तो कितना आ जाएगा अंश, 27।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भिन्न कौन सी है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 के 9 का अनुपात है, यानी जो इन दोनों का अनुपात है, इसके साथ कोई संख्या होगी, उसके साथ इसका वही अनुपात है जो इन दोनों का आपस में है। तो क्या समानुपात पूछ रहा है, मैंने बताया था ना, देखो x अनुपात 1/27। अब कैसे देखो, यह समानुपात है, इसे मैं बराबर भी कह सकूं, कोई दिक्कत ही ना है। 3/11 अनुपात 5/9। भाई इन दोनों का अनुपात सेम हो रहा है, ये बात भाई हम पहली पिछली क्लासों में समझा चुके हैं। इन दोनों संख्याओं का अनुपात और इन दोनों का अनुपात सेम हो रहा है। जिन भाइयों को ना पता हो नोट कर लें। ऐसे हम क्या करेंगे, बाहर बाहर की गुणा करेंगे और अंदर अंदर की गुणा करेंगे। जब बाहर बाहर की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/9 इंटू एक्स बराबर 1/27 इंटू 3/11। 3×9 = 27 और 9 से 9 खत्म, 11×5 = 55। जो एक्स का मान आवेगा 1/55 आवेगा। कितना साथियों, 1/55। बात क्लियर। ऑप्शन नंबर डी, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। कितने, 1 दर्जन। 1 दर्जन में कितने हो गए, 12। चलो, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। नहीं वो ही ना हो सके जिसका योग 12 को डिवाइड ना करे। बात क्लियर। अब 3 का योग 12 डिवाइड कर देगा, 3×4 = 12 बिल्कुल। 3×4 = 4 12 बिल्कुल। 3×2 = 5 5 कर देगा, नहीं करेगा। 7×5 = 12 कर देगा। कौन सा नहीं हो सकता, सी ऑप्शन, सी करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। सबसे बड़ा अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा अनुपात मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था, पहले वो देख लो है वो तरीका लग रहा है नहीं लग रहा। 7×5 = 12, 8 ठीक है, 15×8 = 23 ठीक है, 17×8 = 25 सही है। लग रहा साथियों, लग रहा। देखो कैसे, मैंने तुम्हें बताया था जब अंश और हर का अंतर समान हो। कितना, अंश और हर का अंतर 15/23, 17/25 और ये हो जाएगा 21/29। देखो 8 का अंतर है, 8 का अंतर है, 8 का अंतर है, 8 का अंतर है। फ्रैक्शन यानी भिन्न में हमने ये चीज पढ़ाई है। कौन सी भिन्न बड़ी छोटी, उसमें सब कुछ निकालना सिखाया है। तो उसमें हमने पढ़ाया था जब अंतर समान हो अंश और हर का, जो भिन्न बड़ी हो हमेशा बड़ी होगी। राइट आंसर यानी कि डी, 21/29 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बात क्लियर, जब अंतर समान हो तब है ये, ना तो फिर निकाल के देखते, तिरछी गुणा करके या भाग देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये रहे, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं कितनी है, 5/12 के अनुपात में है। कितने के अनुपात में, 5/12 के में। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना है, 270 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कण की लंबाई पूछी है। अब देखो ये क्षेत्रफल है, वैसे क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हो रहा है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये ये होगा समकोण के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, खाली समकोण पे लगेगा ये, ठीक नहीं, लगता है किसी पे भी जाएगा, किसी भी त्रिभुज पे लग जाएगा, किसी भी त्रिभुज पे, लेकिन हमेशा समकोण के लिए यूज करें। जहां तुम्हें ये दोनों हो तुम्हारे पास, किसी की भी आधार है, किसी का भी ऊंचाई हो, किसी की भी, लेकिन हमारे पास समकोण की रहे ये, तो इसलिए हम यहाँ समकोण में यूज करें। बाकी जिसका भी तुम्हें मिल जाए ना, किसी पे भी लगा सको, या फॉर्मूला हर किसी पे लगेगा ये एक तरह से सदाबहार फॉर्मूला है। ठीक है साथियों। अब हम देख लें भाई समकोण क्या हो रहा है, समकोण हो रहा है ये, ठीक है, या 12 मान लो या 5 मान लो, इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होगा एक्स के स्क्वायर के, यानी कि 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर यहाँ इसके स्क्वायर के बराबर होगा। देखो मैं देख लूं एक बार, 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 25, 12 का कितना हो रहा है, 144, तो कितने हो गए, 169। यहाँ जो तीसरी भुजा आनी चाहिए 13 आनी चाहिए ना, आनी चाहिए, 13 का वर्ग ही तो 169 होगा। बात आई समझ में। अब देखो 13 हमारा राइट आंसर ना है। अब ये देख लो 13 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, क्योंकि 13 करंट तो आ गया हमारा, जो भी आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा। 13×3 = 39 ये कट रहा है, और बाकी के ना कट रहे, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आई हो, नहीं आई हो तो देखो समझाता हूं कैसे है ये चीज, कैसे है। 5, इसे हम उसमें पढ़ेंगे जब क्षेत्रफल पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे हम, ठीक है। 5, 12 और 13 इन दोनों का वर्ग इसके बराबर होगा। इसका अगला फैक्टर करो, 5 दूनी 10, 12 दूनी
24 और 13 दूनी 26। इन दोनों का वर्ग इसके बराबर होगा। इसका तीसरा फैक्टर करो। 15, 12 तिया 36 और 13 तिया 39। आगे फैक्टर करते बात वही बनती चली जाती, कोई दिक्कत ना है। इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है। अब देखो, जब हमारे पास दो थी तो हमने अनुपात से निकाल लिया, भाई हमने सीधा सीधा कर दिया 13 का मल्टीपल कौन सा है। बाकी अब बात आ गई किसकी, बात आ गई आधार ऊंचाई की। तो देखो कर्ण तो इसका ये बनेगा 39, आधार और ऊंचाई ये हो जाएंगे। देख ले ये चीज ठीक है या ना। मैंने अभी तुम्हें क्या बताई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही बात तो बताई मैंने तुम्हें। अब देख लो भाई, 2 से मैं 36 को काटूंगा 18 बार, और 18 में 15 कितने की, ये 15 है साथियों, कितनी 15। 18 में 15 गुणा करूंगा कितना आ जाएगा, 15 का वर्ग 200 कितना, 15 वर्ग 225 और 15 45, कितना आ जाएगा 270। वैसे मैं निकालने की जरूरत नहीं, ये तो मैं खाऊं बताने लगा तुम्हें। आज की क्लास हमारी एक्सप्रेस है तो मुझे बताना भी ना था, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। हमें तो खाली ये देखना आंसर आवेगा कैसे है, कैसे उड़ाना है। यहाँ 13 है, 13 से मैंने वहीं काट के देख लिया, सेकंडों में आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ना बताऊं मैं, ठीक है, अब खाली उड़ाना ही बताऊंगा, क्लास हो जाएगी फिर लंबी। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, 5:4 है। जब स्कूल में 12 लड़के कुछ नई लड़कियां दाखिल हो जाते हैं, यानी 12 तो नई लड़कियां आई, कुछ नई लड़कियां आई, नई लड़कियां मुझे पता ही ना कितनी है। चलो, लड़कों तथा लड़कियों से अनुपात बदल बदल कर 7:6 हो जाता है, कितना हो गया भाई, पहले था 5:4, 12 नई लड़कियां आई, कुछ नई लड़कियां आई, अनुपात हो गया 7:6। ठीक है साथियों, बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया, यानी कितनी नई लड़कियां आई, बात ये है। खाली लड़की लड़की पूछ रहा, आप देखो भाई, ये जो 432 है, एक चीज तुम्हें पता होगी, बेसिक है, कॉन्सेप्ट है। कैसा है, 432 दो है, 5 4 दोनों ने मिलकर कटेगा या ना कटे, कटेगा ना कटे, हाँ भाई कटेगा। चलो, 432 5 4 9 से मिलकर कटेगा। अब 12 नए लड़के और कुछ नई लड़कियां आने के बाद उस 7 6 13 से कटेगा ना कटे, कटेगा। चलो देखो, 400 कितने, 432 पुराना माल था, मतलब पुराने लड़के लड़कियां थी, लड़के लड़कियां। अब 12 नए लड़के आ गए, लड़कियां आ गई एक्स, मुझे पता ही ना लड़कियां कितनी है। यदि मैं इसमें भाग 13 का लगाऊं तो पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जानी चाहिए। बात क्लियर, ठीक है साथियों। 432 क्या थे, पुराने लड़के लड़कियां थी, 12 नए लड़के आए और एक्स जो लड़कियां जिनकी संख्या मुझे नहीं पता। 13 का भाग देने के बाद पूरी पूरा डिवाइड हो जानी चाहिए। उड़ाना बता रहा हूं कैसा उड़ाओगे, ठीक है साथियों। मैंने से ऐड कर दिया, कितना आ गया 444 प्लस एक्स, ये डिवाइड होना चाहिए 13 से। तो 13 तिया 39, कितना बचा 5, 13 चौका 52, यानी कि 2 प्लस एक्स कितने से कटना चाहिए 13 से। बात क्लियर, शेषफल लिख लिया मैंने, उससे भागफल से मुझे मतलब ही नहीं है, जो संख्या कट रही थी मैंने हटा दी, मुझे ये पता लग गया 2 प्लस एक्स 13 से कटना चाहिए। अब देखो, दो जोड़ दूंगा, 14 13 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 14 2 16 कट जाएगा, नहीं कटेगा, 24 2 26 कट जाएगा, कट जाएगा, 20 2 22 कट जाएगा, नहीं कटेगा। आंसर आ गया हमारा कितना, 24। तरीका वही जो हमने बता रखे हैं। चलो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल उड़ाना सिखा दूंगा, कैसे उड़ा मैं देख लेना, आज मजा ही आ जाए क्लास में। एक कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:6 है, कितना है, लड़के लड़कियों का अनुपात 5:6 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, 40 लड़कों ने कॉलेज छोड़ दिया, 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है, 8:11। कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितनी लड़कियां थी हमारी, 6, लड़के कितने थे 5, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो 6 से डिवाइड करके देख लो ना कौन सा ऑप्शन कट रहा है। पहला कट जाएगा, कट जाएगा, दूसरा कट जाएगा, नहीं कटेगा, तीसरा नहीं कटेगा, और चौथा नहीं कटेगा। आंसर तो हमें यहीं से पता लग गया कि राइट आंसर क्या है, ए। लेकिन यदि दो ऑप्शन आ जाते तब कैसे करते, देखो तब करते, इसने क्या कहा, 40 लड़के छोड़ गए, ठीक है, छोड़ गए, और 50 नई लड़कियां आ गई, नई लड़कियां 50 आ गई, तो हम इसमें इसमें हम 50 ऐड करते, कितना हो जाता 770, और जो बाद का अनुपात है 11, 11 से डिवाइड करके देख लेते, जो ऑप्शन कट जाता वही हमारा आंसर होता। तो बात क्लियर, 720 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 360 छात्रों की
कक्षा 12 में, कक्षा 12 से हमें कोई मतलब है ना, 12 में भी हो सके, 13 में भी हो सके, दूसरी में भी, 5 में भी, कुछ भी हो सके वो, इससे मतलब नहीं है। गुमराह करने को अंक दे दिए हैं इसने बाबूजी। चलो, 360 छात्रों की एक कक्षा में विज्ञान और मानविकी विषयों में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 2-3 है। कितना साथियों? 2-3। जब कुछ नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो विज्ञान विज्ञान के छात्रों की संख्या में 18 की वृद्धि होती है। जैसे ही पहला क्वेश्चन कराया ना, ऐसे ही कर लो। कितनी वृद्धि हो रही है? 18 की। तो अनुपात कितना हो रहा है? अनुपात हो रहा है 8। कितना? 5, मतलब 3:5, दोनों का मिलकर 8। मानविकी के नए प्रविष्ट छात्रों की संख्या क्या है? यानी कि मानविकी में जो नए छात्र आए वो कितने हैं, ये पूछ रहा है। जो नए छात्र आए देखो 360, ठीक है मेरे भाइयों, प्लस 18, ये कौन से विज्ञान में जो है ये वो है, ठीक है, प्लस x जो मानविकी में है वो है। और मैं ये कह सकूं इन तीनों का योग कितने से डिवाइड होगा? 8 से। बात क्लियर? संख्या कब डिवाइड होगी? 8 से। भाई जब ये मिल गए तभी तो इनके अनुपात बने, तो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। कितने से डिवाइड होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 8 से डिवाइड, यानी कि 8 से डिवाइड। ठीक है साथियों, ये वाली संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अब देख ले हम करके कितना हो जाएगा? 378 प्लस एक्स। 8 से डिवाइड करके देखें, 8 चौक 32, कितना बचा? 5, 8 7 56, कितना बचा? 2। यानी 2 प्लस एक्स कितने से कटना चाहिए? 8 से। अब इधर देख लो 2x, 2 प्लस एक्स 8 से कौन सा कट रहा है? भाई 45 तो 47 कट जाएगा? नहीं कटेगा। 54 तो 56 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 72 तो 74 कट जाएगा? नहीं कटेगा। 63 तो 65 कट जाएगा? नहीं कटेगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? बी। बात क्लियर? सीख लो कैसे उड़ाई करें, सीख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 25 घटा दिया जाए, कितना? 25, तो अनुपात कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 25:49 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मेरे धोरे से कोई क्वेश्चन ना बना, सब तुम्हारे PYQ वाले क्वेश्चन है सारे सारे। एक ऑप्शन भी चेंज ना करा, एक भी कर दिए, सोचो ऑप्शन चेंज कर दिए, बिल्कुल सेम है, सही है, जैसा आया ऐसे रख दिया है यहाँ। ठीक है साथियों, चलो अब देखो कितना कह रहा है यूं, 5:9। अब देखो या काटो कितने से? 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 5 9 बना? नहीं बना। 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, ये 5 कितना? 5 7 बन गया, ये 5 7 बन गया। 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, तीनों 5 7 बन गए। ऐसे काट रहे, देखो 0 से 0, 3 पंजे 15, 3 निम 27, लास्ट का ही बन रहा है 5 9। करने की जरूरत ही ना है, करने की जरूरत ही ना है। ये तो ऐसे ही हो गया। जब भी एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देगा तो तुम्हें ऐसा वीक पॉइंट दे देगा, वो ऐसा ना देगा तुम यहाँ कैलकुलेशन ही करते रहो बहुत देर लगा, तो वो ऐसा देगा कि अगर तुम्हारा थोड़ा सा माइंड डेवलप है तो तुम क्वेश्चन ऐसा उड़ा दोगे चुटकियों में। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 640। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 640, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यानी कि लड़के लड़कियों का अनुपात कितना? 5:3। यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14 न हो जाए? अब देखो जैसे करते आ रहे हैं ऐसे करो, 2-3 बता दिए मैंने अब तो तुम्हें। कितना है देखो, ये 640 है प्लस 30 है प्लस एक्स। लड़के जोड़ने, पता नहीं कितने जोड़ने हैं। अब देखो इधर कितना अनुपात कह रहा है? 14:9। कितना होना, ये कितने से कटना चाहिए? 23 से। बात क्लियर? 14:9 कितने से कटना चाहिए? 23 से। ये कितना हो गया? 670 प्लस एक्स। कितने से कटना चाहिए? 23 से। अब देखो 23 से 69 हो ना, होगा ना 23 से 69। यदि मैं ये कहूं एक्स का मान 20 होता, कट जाता? नहीं कट जाता? कितना होता? 20 होता। उड़ा दो। बात क्लियर? आगे होगी समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इन्हें वैसे करोगे तो टाइम लग जाएगा, बहुत समय खा जाएंगे, और सवाल इन्हें कब करोगे? आज की उड़ाने वाली क्लास है, उड़ाने वाली। एक फार्म में 70 पुरुष और 100 महिलाएं कार्यरत हैं। कितने? एक फार्म में 70 पुरुष और 100 महिलाएं कार्यरत हैं। एक सामूहिक भर्ती अभियान के दौरान समान संख्या में पुरुष और महिलाओं की भर्ती की जाती है और उनका अनुपात 3-4 हो जाता है। भर्ती के बाद फर्म में कार्य करने वाले लोगों की कुल संख्या है।
भर्ती के बाद कह रहा है, तो भर्ती के बाद कितने थे? 3 4 7। 7 से 240 कट रहा है, नहीं कट रहा। 200 कट रहा है, नहीं कट रहा। 210 कट रहा है, कट रहा है। 220 नहीं कट रहा। आंसर देख लो। ठीक है, ये तुम्हारे पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन है, देखो कैसे कैसे उड़ते, जो तुमने छोड़ दिए, किसी ने गलत कर दिए, किसी ने समय ही गवा दिया। चलो, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि 260 छात्र स्कूल में हैं, कितने हैं? 260। तो स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर क्या होगा? अंतर पूछ रहा है मेरे भाई। अंतर कितना है? 5 और 3 का, सॉरी 5 और 8 का कितना है? 3 है ना। 3 से 80 कट रहा है, नहीं कट रहा। 50 कट रहा है, नहीं कट रहा। 40 कट रहा है, नहीं कट रहा। कितना कट रहा है? 60। मार्कर पकड़ा मैंने? नहीं पकड़ा। देख लो कैसा हो रहा है। उड़ रहे सवाल ना उड़ रहे? बता दो आज। आज ऐसे उड़ेंगे यू। आज रुके ना। ये देखो, अब तीन संख्याओं का योग कितना है? 272। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 3:5। और क्या है दूसरी? और क्या है? हटा दो इसे। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5:8। भाई देखो, यहां भी 5 था, यहां भी 5 है, यानी जो बीच में दूसरी संख्या कॉमन है, दोनों जगह 5 है, तो अनुपात में तो कोई फर्क पड़ना ना। ये हो जाएंगे 3 5 8। ठीक है मेरे भाई, क्या कह रहा है? तो तीसरी संख्या जो यहां लिख रहा है ना, तीसरी संख्या, उसका ये यहां पहुंच गया, क्या है? बात आगे समझ में? उसका वहां पहुंचा दिया ना, क्या है? अब देख लो, 8 से कौन सी संख्या कट रही है? 136। 8 एकम 8 कट रही है भैया। 8 एकम 8 कितने बचे? 6। नहीं कट रही। 142। 8 एकम 8 2 6 62 नहीं कट रही। 8 दूनी 16। 16 4 3 7 76 नहीं कट रही। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करने की जरूरत ही ना है, कर तो लोगे ही। बता तो हमने दिया तरीका तो पहले। ठीक है साथियों, नेक्स्ट। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 5:4। कितना था? 5:4। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब उससे 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग। भाई यहां तो थोड़ी दिक्कत आ गई है ना, थोड़ी दिक्कत आ गई। देखो, यहाँ 8 वर्ष पहले का अनुपात दे दिया, वर्तमान अनुपात ये दे दिया, और 7 वर्ष बाद का योग पूछ रहा है। अरे डर का रहे हो, देखो होगा सवाल, ये सवाल होगा। देखो, 8 वर्ष पहले की बात ही, 8 वर्ष पहले की बात ही, यदि मैं वर्तमान में आऊंगा, दोनों की 8 8 बढ़ जाएगी ना, बढ़े? दोनों की 8 8 बढ़ जाएगी। बात क्लियर? और जब मैं 7 वर्ष बाद जाऊंगा, कितनी? 7 वर्ष बाद, तो दोनों की 7 7 बढ़ जाएगी। बात क्लियर यहां तक? 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, कितनी प्लस हो गई? 30। कितनी प्लस हो गई? 30। अब देखो, अब मैं 30 30 माइनस कर दूं सब में से। 30 माइनस करे कितना आ गया? 52। 9 से कट रहा है, 5 4 9 में। अब हम यार अनुपात है, 30 माइनस करके वहीं ले गए 5 4 में। ले गए ना, ले गए? 8 साल पहले की बात ही वहीं तो ले गए। भाई हमने 16 माइनस कर दिया, 7 साल बाद का योग दे रखा है इसने, 7 साल बाद का, हमने वो भी माइनस कर दिया। तो 30 माइनस करके वहीं ले गए 5 4 पे। चलो, 30 माइनस करूं, कितना आ जाएगा? 82। कट रही नहीं कट रही? भाई 9 का क्या होगा? 8 2 10 नहीं कटेगा, 5 2 7 नहीं कटेगा। अभी हम 30 माइनस करूं, 60 नहीं कटेगा। 30 माइनस करूं, 72 कट जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर? ऐसे ही सिखा दें हम। अब देखो, वैसे मैंने तरीका बताया ना हो, लेकिन इसका तरीका वही है जिससे हम करते आ रहे हैं। कैसे? देखो कैसे करते आ रहे हैं। इससे हम करते आ रहे हैं, ए और बी का अनुपात कितना? 5 4 लिख दो। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 6 5 लिख दो। तिरछी गुणा करो। अरे यूं ही तो बता रहा मैं, हर सवाल में मैंने यही तरीका बताया। भिन्न जोड़ने में, घटाने में, कोई संख्या जोड़ने में, घटाने में। 5 पंजे 25। अब देखो, अभी जो मैं कह रहा था, मैं 5 4 और 6 5 एक एक बढ़ा के दे दे, कोई फर्क ना पड़े, एक ही आवे, देखना एक आवेगा या ना। 5 पंजे 25, 4 4 6 24। आ गया एक आ गया, नहीं आया? चलो, अब देखो क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद का अनुपात कह रहा है। कितने? 7 वर्ष बाद का। अच्छा, 7 वर्ष बाद इनका योग पूछ रहा है। कितना? 7 वर्ष बाद इनका योग पूछ रहा है। देखो, 8 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था?
और 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 वर्ष बाद जो वर्तमान आयु है उनका अनुपात ये होगा। ठीक है, कितना होगा? 8 वर्ष बाद होगा। तो एक में जो गुणा करूंगा 8 की करूंगा, ना कि 7 की। 7 वर्ष बाद तो योग पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाइयों, इनके अंतर से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। अब देखो 8 बन जाए 40, 8 चौक 32। जो इनकी आयु आई कितनी आई? 40 और 32 कब की आयु? यू आयु 8 साल पहले की। वर्तमान कह देता मैं, +8 कर देता वर्तमान में। +8 कितनी हो जाती? 48 हो जाती, और 40 हो जाती। 7 साल बाद की बात कह रहा है। ये तो आ गई वर्तमान। वर्तमान से भी 7 साल बाद का योग पूछ रहा है। +7 55, +7 47। अब देखो 47 55 कितने हो रहे हैं? 90 और 12, 102 में, 9 में देख लो। भाई अगर सवाल उड़ाने की बात आवेगी तो सवाल ऐसे भी उड़ेगा, वैसे भी उड़ेगा, हर तरीके से उड़ेगा। कंफ्यूज ना होना कतई। लेकिन हमें इतना ना करके हमने वहीं की वहीं कर दिया, वो चीज तुम्हें बुरी लग रही है, ये बता दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि रुपये में एबीसी के बीच में 9 6 11 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि ए को अपने हिस्से से 500 रुपये सी को देता है। ए ने अपने हिस्से से 500 रुपये सी दे दिए। ए बी सी के हिस्सों का अनुपात कितना? 4 3 6। कितना? 4 6, मतलब 4 3 6। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है? बी और सी के आरंभिक हिस्से का योग पूछ रहा। देखो आरंभिक हिस्सा तो ये, इनका योग कितना है? 11 6 17। अब देखिए 17 से कौन सा कट रहा है? 17 पंजे 85 कट जाएगा। 91 नहीं कटेगा, 78 नहीं कटेगा, 75 नहीं कटेगा। आंसर कितना हो जाएगा? बता दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है? 25:4। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता और उत्तीर्ण होता है, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती है। चलो, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 22 कितना होता है? 22:3 होता है। चलो, आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर पूछ रहा है। यानी कि ये कितना था अनुपात? 25:4। अब अंतर कितना हुआ? 21। 21 से देख लो कौन सी संख्या कट रही है? 132 नहीं कट रही, 126 कट रही है। 21 छक्का 126 हो रहे हैं। 174 नहीं कट रही, 150 नहीं कट रही। ये कट रही है, ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रही। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 126। बात क्लियर? ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपये और 10,000 रुपये की मासिक बचत की हो, तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना होगा? कितना होगा मासिक आय में अंतर? देखो अंतर कितना? 3 का। कितने का अंतर है? 3 का। देख लो 3 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 5 2 7 नहीं कटेगा, 4 2 6 कट जाएगा, 4 4 8 नहीं कटेगा, 4 6 10 नहीं कटेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाइयों, देखो यदि आप चाहते हो कि हम स्पेशल क्लास लाएं किस पे, ये जो आय बचत खर्च वाले जो क्वेश्चन है, यदि चाहते हो स्पेशल क्लास लाएं, कमेंट कर देना, स्पेशल क्लास लाऊंगा, सारे डाउट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, बाकी मैंने सोच लिया जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी रुपये सिक्के वाली। ठीक है, स्पेशल, उसमें डाउट क्लियर ही करा देंगे, रुपया सिक्का से डाउट रहना ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ठीक है, एक कंपनी में स्नातक कर्मचारियों और परास्नातक कर्मचारियों की संख्या 1:4 के अनुपात में है। 10 और लोग कंपनी में शामिल हो गए। कितने? 10 और लोग। ठीक है, कुछ कर्मचारियों ने स्नातक की डिग्री हासिल की और परास्नातक की संख्या 6 से कम हो गई। अब मेरी बात समझना, जो ये 6 से कम हो गई ना, ये जो 6 से कम हुई है ये अंदर ही हुई है, लेकिन जो लोग आए वो तुम्हारे 10 ही आए। ठीक है, जो फेरबदल हुआ वो अंदर हुआ, ना कि बाहर। कभी ये सोचो कि 10 आ गए 6 कम हो गए 4 ले लें, ऐसा ना है। 10 ही आए, 6 जो फेरबदल हुआ वो अंदर हुआ। ठीक साथियों, जिससे स्नातकों को परास्नातकों का अनुपात 1:3 हो गया। आरंभ में कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो आरंभ में कितने, आरंभ में कह रहा है ये कितने, आरंभ में, चलो आरंभ में कितने, अब देखो
मैं एक चीज कह सकूं, यदि 5 से अगर मैं काटूं तो ऑप्शन है मेरे पास 3। मामला फंस गया भाई, ऑप्शन हो गए 3। ठीक है, अब मामला फंस गया देखो। लेकिन इस चीज का भी हम निकालेंगे जुगाड़। क्या निकालेंगे? जुगाड़। कैसे निकालेंगे देखो। भाई 10 और शामिल हुए। अब कह रहा, जब ये कह रहा प्रारंभ में, तो प्रारंभ के अनुपात है या ना है? प्रारंभ के ही है। जो 10 शामिल हुए तुम भी ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 280। अब देखो 3 1 4। अब बाद के अनुपात से कट रहा नहीं कट रहा? 10 शामिल होने के बाद इससे कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए। कट जाएगा, कट जाएगा। अब आ गया हो, इसमें मैं 10 ऐड कर दूं, कितना हो जाएगा? 274। कितना हो जाएगा? 274। कट रहा 4 से? नहीं कट रहा। इसमें मैं 10 ऐड कर दूं, कितना हो जाएगा? 290। कट रहा 4 से? नहीं कट रहा। इसमें 10 ऐड कर दूं, 270। कट रहा 4 से? नहीं कट रहा। सही आंसर बता दो कौन सा हो जाएगा? 270। बात क्लियर आई समझ में? आज देखो क्वेश्चन कैसे उड़ाती है। ठीक है मेरे भाइयों, ऐसे ही उड़ाएंगे, बस तुम बने रहो और सपोर्ट करते रहो। ठीक है, और कमेंट में बता देना कि बचत और आय वाली क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो लाएंगे, और ना तो स्किप करेंगे। बाकी हमने मतलब इन्हीं क्लासों में सारे क्वेश्चन क्लियर करा दिए हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम लगाते हैं। जय हिंद, जय भारत।